रविवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनाथ सिंह मिले थे दर्शकों, और यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और हमारे सहयोगी सुमित इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, दिल्ली से लेकर जम्मू तक बैठकों का दौर जारी है और इस समय राजनाथ सिंह ने कह दिया कि हमारी तीनों सेनाएं तैयार हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि बैठकें जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री की हुई, इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ वो मुलाकात यहां पर करते हैं और इसके साथ ही संसदीय समिति जो है वो रक्षा की उसमें जो है वो शिरकत करते हैं। ये तमाम चीजें ये बता रही कि आखिर किस तरीके का स्ट्रैटेजिक मूव जो है वो होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी तस्दीक कहीं ना कहीं ये मीटिंग्स का दौर लगातार यहां पर बता रहा है। और साथ ही साथ जो हलचल आप LOC से लेकर अरब सागर से लेकर इसके अलावा जो आक्रमण वॉर एक्सरसाइज यहां पर वायुसेना की तरफ से की गई थी, ये सभी हैपनिंग से बता रही हैं कि किस तरीके का जो मूव है वो आगे आ सकता है। लेकिन होगा क्या, इसकी जो कयास हैं वही उसी का दौर यहां पर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर भी किस तरीके से तोड़ने की जो कवायद है वो लगातार भारत की तरफ से की जा रही है। यानी दो मोर्चों पर इस वक्त भारत तैयारी कर रहा है। एक तरफ वो एक्सरसाइज जिसके जरिए भारत अपनी जो ताकत है बिल्कुल पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर आखिर आर्थिक तौर पर अलग अलग मोर्चों पर आखिर कैसे जो है वो पछाड़ना है। और ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के कि वो ईरान से लेकर तुर्की से लेकर बिल्कुल, और ये कोशिश सुमित लगातार पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन आज मैं दर्शकों आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है और फाइनल ऑर्डर कब आने वाला है, आइए जरा आपको एक झलक दिखा देता हूं। कैसी तैयारी है दिखा रहा हूं आपको मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। रविवार को भी पीएम और राजनाथ सिंह के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। CDS अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दर्शक, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्रमुख से भी मीटिंग हो चुकी है। और आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, BSF के चीफ दलजीत सिंह भी गृह मंत्रालय पहुंचे थे। यानी जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बड़ी तैयारी की जा रही है और इसकी तैयारी साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, आज आतंकवाद पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है। आतंकी के पास से कार्रवाई की, एक्शन किया और जब उसकी तलाशी ली दर्शकों, तो पाकिस्तान का पहचान पत्र मिला है। वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए। ये पाकिस्तान जितनी बातें करता है कि हमने नहीं भेजे आतंकी, अरे ये तस्वीर देखो, ये देखो तस्वीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये आतंकी आते हैं और इनका क्या हाल किया है सेना ने, देख लीजिए दर्शकों। ये आतंकी मारा गया है और इसके पास जब तलाशी ली तो ये जानकारी, इसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तानी हथियार इसके पास से मिले और पाकिस्तान कहता है कि हम नहीं कर रहे। ये तो भारत की बात है। पाकिस्तान ही आतंकवाद परस्त है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है। और अगर कोई शक है तो ये तस्वीर देख लें। हथियार बरामद किए गए दर्शकों, इसके पास SSG राइफल इसके पास से बरामद की गई है। और पाकिस्तान की सेना, जो दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपको बता दूं, SSG राइफल का इस्तेमाल करती है। और जो ये आतंकी गुलाम और ज़हीर अब्बासी में दिखा रहा हूं, इनको कुपवाड़ा में हमारी सेना ने ढेर कर दिया है। इनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए, एनकाउंटर में कैसे नेस्तनाबूत इन्हें कर दिया है। और इसी तस्वीर के साथ हमारी सहयोगी का रुख करेंगे। अब अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। अनामिका, बड़ी कार्रवाई की है और आज पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, क्योंकि ये आतंकी पाकिस्तान के हैं, इनके पास से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और देखिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान खेती करता है आतंकी, और उसके आतंक की जो ट्रेनिंग वाले जो आतंकी हैं वो घुस करके यहाँ पे दहशतगर्दी को फैलाते हैं। और पहलगाम में जिस तरीके से घटना हुई, भले ही पाकिस्तान की ओर से बार बार सफाई दी जा रही हो, लेकिन ये दुनिया जानती है और दुनिया भर के देशों ने समर्थन भी किया है भारत का आतंकवाद के इस मुद्दे को लेकर की, और एक तरीके से निंदा की है, साथ देने का वादा किया है, साथ देने को लेकर बात कही है। लेकिन पाकिस्तान एक तरीके से एक्सपोज हो चुका है। जिस तरीके से आतंकी मारा गया, उसके पास से जो चीजें बरामद हुई है, जो हथियार मिला है, जो पहचान पत्र मिला है, ये साफ साफ बता रहा है कि पाकिस्तान भले ही बार बार झूठ बोले, बार बार गुमराह करने का प्रयास, लेकिन उसका झूठ एक्सपोज हो गया है। और भारत जैसी कार्रवाई कर रहा है, इन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहा है। भारत में बैठकें चल रही हैं। पाकिस्तान का डर दिखाता हूं दर्शकों आपको। जानकारी मुझे यह मिल रही है कि भारत का एक्शन, जैसे ही आतंकियों को ढेर किया जा रहा है ना, उसके बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। और आपको बता रहा हूं दर्शकों में, ये आतंकी पाकिस्तान के ही थे।
और जैसे इन्हें ढेर कर दिया गया तो पाकिस्तान ने बॉर्डर पर टैंक भेज दिए। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं दर्शकों, और ये आप देखिए, अलग अलग जगह से पाकिस्तान से हमारे सहयोगी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है, और इसी का कारण है भारत जब एक्शन ले रहा है तो पाकिस्तान से यह तस्वीर सामने आ रही है दर्शकों। लेकिन आज एक बात और बता दूं, पाकिस्तान में भारत के एक्शन के बाद दहशत का माहौल। पाकिस्तान के गृह मंत्री ख्वाजा आसिफ का इस बीच बयान सामने आया है दर्शकों, और उन्होंने भी कह दिया है किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला संभव है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज ऑपरेशन विजय पार्ट 2 होगा और भारत की विजय उसमें होगी। और पाकिस्तान के मंत्री जान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय सेना हमले के लिए तैयार है, जैसा अभी रक्षा मंत्री ने कहा। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री कैसे बौखला गए हैं, बौखलाहट में क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देता हूं। इस बीच एक और जानकारी आपको दे दूं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक और बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण देश थे, कोई चरमपंथ नहीं था, फिर जिहाद का आविष्कार पश्चिम ने किया। अब आप देखिए, पाकिस्तान से खुद का संभल नहीं रहा है तो वो पश्चिम पर आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि ये जिहाद नहीं था, दो महाशक्तियों के बीच का संघर्ष था। पाकिस्तान ने एलओसी पर गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जम्मू सेक्टर को निशाना बनाया जा सकता है, यह खबर मेरे पास आ रही है। 2014 से 2017 वाली रणनीति अपना सकता है और सुरक्षा बल पाकिस्तान का प्लान फेल करने के लिए तैयार हैं। और तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार रुख करेंगे सुमित का। सुमित, बताइए आपके पास क्या जानकारी आ रही है? देखिए, जो 2014 से लेकर 2017 के बीच में जिस तरीके का स्ट्रैटेजिक मूव जो है अभी तक रहा है, उसके लिहाज से अब काम किया जा सकता है, क्योंकि जब जिस तरीके से साउथ कश्मीर को निशाना बनाया गया, इसके अलावा जो जम्मू सेक्टर है वहां पर भी इसी तरीके का एक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ जो आतंकियों की तरफ से लिया जा सकता है। पाकिस्तान के जो आतंकी है इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं, और इसको लेकर जो खुफिया इनपुट्स हैं वो इस वक्त सुरक्षा बलों के पास है, और इसी के लिए जो स्ट्रैटेजिक मूव्स हैं वो 1 बाय 1 इस वक्त किए जा रहे हैं। वो वहां पर जो है सुरक्षा सेक्टर्स के हिसाब से 2014-17 के हिसाब से लिए जा रही है। यानी पाकिस्तान के आतंकवादियों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके की अगर घटना को अंजाम दिया जाए, उससे पहले भारत सरकार और भारत के जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में इस वक्त आ चुके हैं। एलओसी के पास का जो पूरा एरिया है, जो चाहे कुपवाड़ा हो, राजौरी हो, सुमित, हम ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में इस समय सेना अलर्ट पर है। पाकिस्तान जो हरकत कर सकता है वो मैंने आपको दिखा दी है। लेकिन पाकिस्तान में आज दर्शकों को एक और बड़ी बात बता दूं, आतंकी लॉन्च पैड खाली कराए जा रहे हैं, यह खबर भी मेरे पास है। पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों को बंकरों में रहने के लिए भी कह दिया है। उनका कहना है भारत कभी भी हमला कर सकता है, और इसे लेकर